आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हमारा जो बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका मिला। ठीक है, अब हम आएंगे सी ए। सी ए का मतलब है चाइनीज, चाइनीज एक्यूप्रेशर। ठीक है, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है, यानी हैंड्स, फिंगर्स और जो वात जॉइंट हो या पित्त जॉइंट है या काफा जॉइंट हो, इसमें जो बॉडी को हम प्लेसमेंट करते हैं वो सेम है, सेम टू सेम, नो चेंजेस। बट एक चीज चेंज है। ठीक है, वो एक चीज के बाद जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता, मेन कॉन्सेप्ट, वो भी क्या है आपका, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो बेसिक डिफरेंस है चाइनीज का और आयुर्वेदिक का, उसको डिस्कस करने के बाद हम मेन कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चाइनीज का तो मेन कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर लेंगे, आयुर्वेदिक का जो है उसको एडवांस में डिप्लोमा में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चाइनीज का जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है चाइनीज का और हमारे इसमें। तो बेसिक क्या डिफरेंस है यहाँ पे इमेज से देख लीजिए आप। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हेड और थंब रीजन ये तो सेम था, लेकिन यहाँ पे लंग्स यहाँ पे आ रहे, हार्ट यहाँ पे आ रहा, और स्टमक यहाँ पे आ रहा, पैंक्रियास यहाँ पे आ रहे और लिवर यहाँ पे आ रहा। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आपको लिवर यहाँ पे था। ठीक है, जब इसको थंब के बराबर आप डायग्राम करेंगे, डायफाग्राम करेंगे, यहाँ पे डायफाग्राम यहाँ पे आएगा। जो ये उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे डायफाग्राम, डायफाग्राम यहाँ पे आने से फिर लंग्स, लंग्स का जो हिस्सा है यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक लंग यहाँ पे, एक लंग यहाँ पे, बीच में हार्ट। ठीक है, और स्टमक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके फिर इधर कर लेगा, यहाँ पे आएगा, ये हिस्से में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, थोड़ा हिस्सा लंग्स को मिल रहा है, थोड़ा स्टमक को मिल रहा है, थोड़ा पैंक्रियास यहाँ पे है, लिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा, बाकी का सब सेम, हैंड्स हैंड्स, लेग्स लेग्स, सब सेम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आप। तो ये डिफरेंस सिर्फ आपको करस्पॉन्डेंस में देखने को मिलेगा। बाकी का जो प्राइमरी ये इंसेक्ट है और मिनी करस्पॉन्डेंस है, दोनों सेम रहेंगे आयुर्वेदा और चाइनीज एक्यूप्रेशर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर जो है उसको असल मेन नेम क्या है, इसको हम देते हैं TCM। TCM मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है, चाइनीज मेडिसिन, या इसको मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये जो एक्यूपंक्चर है, इसमें क्या हो जाता है आपको, आयुर्वेदा जो है आपको 10 एलिमेंट्स बता के ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें अब कोई खराबी आएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे चाइनीज में सिर्फ 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, 5 धातु। ठीक है, क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। 5 एलिमेंट्स जो है आपके, फर्स्ट नंबर पे आता है वुड। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइव। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटल।
नेक्स्ट आता है वाटर। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट से मिलकर आपकी बॉडी बनी। अगर इन 5 एलिमेंट्स में अगर कोई खराबी आ जाए, या तो इसमें कमी होगी, डिफिशियंसी, या फिर इसमें एक्सेस होगी। ठीक है, तो ये दो में, ये दो या तो एक्सेस होंगी या डिफिशियंसी होंगी। इन 5 एलिमेंट्स, क्या कहेंगे, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स आपके अगर बराबर होंगे, मेंटेन होंगे, तो आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। ये 5 एलिमेंट्स में कोई चीज अगर ज्यादा हो जाए, कोई चीज कम हो जाए, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में 12 ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम समझेंगे उसको। ठीक है, कौन से ऑर्गन्स है, 12 ऑर्गन्स। नंबर 1 जो है लिवर। ठीक है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर दोनों की जोड़ी रखनी है हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, सही बोलेंगे इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड नंबर पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, या फिर इसका और एक नाम भी हम दे सकते हैं, ट्रिपल वार्मर एंड पेरिकार्डियम। ये ज्यादा नेम ये यूज होता हमारे टीसीएम में, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीसीएम कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन या फिर मेडिसिन। ठीक है, तो ब्रेन की जगह ट्रिपल वार्मर, स्मॉल सॉरी स्पाइनल कॉर्ड की जगह पेरिकार्डियम यूज होता है। ठीक है, ये 3 हो गए जोड़ी के। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो है आपका आता है स्टमक एंड स्प्लीन। स्टमक एंड स्प्लीन, क्योंकि इसी शॉर्ट फॉर्म में आप यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं भी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिफ्थ वाला जो है आपका लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्स्थ वाला जो है आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पूरे 6 कंबाइंड ऑर्गन्स हो गए। सिंगल सिंगल देखेंगे तो लिवर एक, ये 2 गॉल ब्लैडर, 3 हार्ट, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ ब्रेन या ट्रिपल वार्मर, इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, ट्रिपल वार्मर। ये बॉडी को हीट रखता है, जिस तरह ब्रेन जिस तरह मेंटेन करता है, इसी तरह बॉडी को ही मेंटेन करता है। और पेरिकार्डियम सब, ये स्पाइनल कॉर्ड या फिर पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके बाद स्टमक, पेट, स्प्लीन, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जोड़ी है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों जोड़ है एक दूसरे के। तो इस तरह हमारे 12 ऑर्गन्स हो गए। 12 ऑर्गन्स हो गए। तो 12 ऑर्गन्स पढ़ा हमने, 5 एलिमेंट्स के नेम्स हमने डिस्कस किया। तो इस इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने इन 12 ऑर्गन्स को 5 एलिमेंट से जोड़ा। क्या किया इन्होंने, 12 ऑर्गन्स को 5 एलिमेंट से जोड़ा। जिस तरह हमने वुड पढ़ा, ठीक है, जिस तरह हमने फायर के बारे में पढ़ा नाम, जिस तरह हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, जिस तरह हमने मेटल के बारे में पढ़ा, लास्ट वन था वाटर। ठीक है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। तो इनको इन्होंने 12 ऑर्गन्स को इस 5 एलिमेंट्स में उसको सिमट दिया।
क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन्स उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम शुगर, मीठा, हर चीज को कहेंगे जो आपकी जबान पे मिठास लाए। तेज जो भी चीज खाओ, अगर आप जाम खाएंगे, जाम मीठा होगा तो आप कहेंगे इसके अंदर शुगर है। आप सीताफल खाएंगे तो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मिठास है। हालांकि वो, उसको हम सीताफल नाम देते हैं, उसको शुगर नहीं बोलते। सीताफल है, उसके अंदर वो एलिमेंट है, शुगर है। इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे? सीताफल मीठा है कहेंगे। इसी तरह अगर उसके अंदर कड़वापन है, बीटर है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये फल कड़वा है। कड़वा उसका एलिमेंट है, उसका तत्व है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, यूं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फल का नाम हम कड़वा नहीं रखेंगे। तो इसी तरह ये ऑर्गन्स का नेम है। इसके अंदर वुड की क्वालिटी है। अब वुड क्या है हम डिस्कस करेंगे आगे, बस इतना समझने की कोशिश करिए कैसा इसको इंटरैक्ट किया गया एक दूसरे से। इसी तरह दूसरे ऑर्गन है, उसके अंदर फायर की क्वालिटी है। इस वजह से उनको फायर के एलिमेंट में रखा गया। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, अर्थ की उसके अंदर क्वालिटी है, इसलिए उस ऑर्गन को अर्थ एलिमेंट में रखा गया। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं हमारे बॉडी में, मेटल की क्वालिटी है, तो इसलिए मेटल एलिमेंट में उनको रखा गया। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसके अंदर वाटर की क्वालिटी है, इस वजह से उनको वाटर एलिमेंट में रखा गया। तो इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए आगे जो भी पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका नाम दिया गया फाइव एलिमेंट थ्योरी। सो क्या नाम देंगे? फाइव एलिमेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव एलिमेंट थ्योरी, फाइव एलिमेंट थ्योरी। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? फाइव एलिमेंट थ्योरी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा एलिमेंट किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन किस एलिमेंट में आएगा। तो पहला नंबर शुरू होगा वुड से। वुड, वुड के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं वो है लिवर, LIV, इस तरह लिखते हैं हम शॉर्ट में, गाल ब्लैडर। बुक्स में भी इसी तरह लिखे हुए आएंगे, इसी तरह आपको पढ़ना है, याद करना है। लिवर एंड गाल ब्लैडर दोनों आएंगे। हार्ट में, हार्ट में फोर ऑर्गन्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर ऑर्गन्स आएंगे। एक है आपका हार्ट, HT लिखा जाएगा, हार्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक है ट्रिपल वार्मर, पेरिकार्डियम, या फिर और एक नाम दिया गया ब्रेन, या फिर स्पाइनल कॉर्ड। दो हो गए। हार्ट, सॉरी, हार्ट में, यहाँ पे फायर, फायर के अंदर ये फोर ऑर्गन्स आएंगे। वुड के अंदर ये ऑर्गन्स आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? अर्थ। अर्थ में कौन से ऑर्गन्स आएंगे? स्टमक एंड स्प्लीन आएंगे, इसी तरह शॉर्टकट लिखा जाएगा। फोर्थ मेटल, मेटल के अंदर लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आएंगे। ठीक है, फिफ्थ वाटर, वाटर में किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर आएंगे। तो इस तरह 12 ऑर्गन्स को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया। अब हम इन्हीं 12 ऑर्गन्स के बारे में पूरा डिटेल्ड होगा, और इन 5 एलिमेंट से रिलेटेड होगा, और ये 12 ऑर्गन्स को किस तरह पहचाना जाए, क्या इनके मेरिडियंस होते हैं, कैसा इनका कलर होता है, ये सब चीजें हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे आने आने वाले क्लासेस में। तो बेसिक जो है, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रिवाइज करिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।